आज इंडिया में पाइल्स के 50% पेशेंट्स 40 साल से कम एज के हैं और शॉकिंग बात ये है कि बवासीर सिर्फ बाथरूम प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लंबे टाइम तक बैठना, कॉन्स्टिपेशन और आपकी वॉशरूम हैबिट्स सभी इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। आप खुद चेक करके देखो, क्या आप रोज 6 से 8 घंटे बैठकर काम करते हैं? क्या आपके स्टूल्स भी सख्त और हार्ड रहते हैं? और क्या आप वॉशरूम में फोन लेके टाइम निकालते हैं? अगर इनमें से 2 से ज्यादा सवाल का जवाब हाँ है, तो पाइल्स का रिस्क सिर्फ ओल्ड एज में नहीं, आपको भी है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर आरती शर्मा है और आज हम बात कर रहे हैं पाइल्स के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट की, और वो डेली हैबिट्स जो इंडियंस में इस प्रॉब्लम के रिस्क को तेजी से बढ़ा रही हैं। देखो, बवासीर का इलाज है, लेकिन अक्सर लोग शर्म से या फिर इग्नोर करने की वजह से इसको टाइम पर नहीं रोक पाते हैं। सबसे पहले ये समझो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आपके एनल एरिया के वॉल्स पे छोटी छोटी नसें यानी कि वेन्स होती हैं जो स्टूल पैसेज को कंट्रोल करती हैं। बट इन वेन्स पर लंबे समय तक ज्यादा प्रेशर पड़ने से ये निकल कर लटक सकती हैं और इनके अंदर खून जमा हो जाने से ये फूल जाती हैं। इसी को हम पाइल्स, बवासीर या फिर हेमरॉइड्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पाइल्स 2 टाइप की होती हैं और इनके सिम्टम्स भी बिल्कुल अलग होते हैं। पहला इंटरनल पाइल्स, जो रेक्टम की वॉल्स के अंदर होता है। इसका सबसे बड़ा साइन होता है ब्लीडिंग। फ्लश करने से पहले ब्राइट रेड ब्लड टॉयलेट पेपर पर दिखना या फिर टॉयलेट सीट में दिखना। वहीं एक्सटर्नल पाइल्स बाहर मस्से की तरह बनते हैं। इसका साइन होता है एक्सट्रीम पेन। सेंसिटिव नर्व्स होने के कारण बैठना तक मुश्किल हो जाता है। और सबसे डेंजरस साइन होता है जब इन हेमरॉइड्स में ब्लड क्लॉट बन जाता है। इसको हम थ्रोम्बोस्ड हेमरॉइड्स कहते हैं और ये एक मेडिकल इमरजेंसी तक बन सकती है। अब दिक्कत ये है कि लोग पहले होम रेमेडीज या खुद ठीक होने का इंतजार करते हैं और इसी चक्कर में ट्रीटमेंट और भी डिले हो जाता है। इसलिए अब सबसे जरूरी सवाल है कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जो पाइल्स को अर्ली स्टेज पर ही रोकने में मदद करते हैं। आपको समझ आ ही गया होगा कि सबसे कॉमन और पहला साइन होता है टॉयलेट करते समय शार्प पेन या फिर ब्लीडिंग होना। पर रेक्टल ब्लीडिंग हमेशा पाइल्स हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए ब्लीडिंग ऑब्जर्व करने पर सबसे पहले डॉक्टर से चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। दूसरा साइन है लगातार शार्प इचिंग या फिर डिस्कम्फर्ट होना। जब पाइल्स बाहर की तरफ पुश होते हैं तो म्यूकस निकलता है जो स्किन को इरिटेट करता है और ये एक साइकिल बन जाता है। इचिंग को स्क्रैच करने से छोटे छोटे टीयर्स बनते हैं और टीयर से ये इचिंग और बढ़ जाती है। और तीसरा साइन इमरजेंसी तक बन सकता है और इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। इसमें आपके रेक्टम की नस एक मस्से की तरह बाहर आ जाती है और कुछ केसेस में इसमें क्लॉट बन सकता है जिससे कि पेन अचानक से बहुत सिवियर हो जाता है। इसको थ्रोम्बोस्ड हेमरॉइड्स कहते हैं। नाउ लेट मी शो यू व्हाई इग्नोरिंग दीज साइंस कैन बिकम डेंजरस। हमारे एक 38 साल के पेशेंट की एक दिन सुबह सिवियर पेन से नींद खुली। दर्द इतना ज्यादा था कि स्टूल पास करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा था। खुद चेक करना मुश्किल था और किसी को बताने में शर्म आ रही थी। लेकिन एनल ओपनिंग के पास उसे एक लंप सा फील हुआ। ये एक्चुअली एक ब्लूइश पर्पल ब्लड क्लॉट था, अ थ्रोम्बोस्ड हेमरॉइड। अच्छी बात ये थी कि सही टाइम पर हॉस्पिटल चेकअप होने से उसे सिंपल ट्रीटमेंट से तुरंत ही रिलीफ मिल गया। अब वैसे तो अर्ली स्टेजेस में होम रेमेडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों ही इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर चेकअप करे ये डिसाइड करना कि आप किस स्टेज पे हो बिल्कुल सेफ नहीं है। पाइल्स ज्यादातर एक दिन में नहीं होता है, ये छोटी छोटी डेली हैबिट से होता है जो आप शायद रोज कर रहे हैं बिना नोटिस करे। आपको याद होगा हमने वेन्स पर प्रेशर की बात की थी। अब सोचो हम में से कितने लोग वॉशरूम में फोन लेके बैठे रहते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से टॉयलेट में 10 से 15 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगा देते हैं। यही लंबे टाइम तक लगने वाला प्रेशर रेक्टल ब्लड वेजल्स को इन्फ्लेम करता है जिससे पाइल स्टार्ट होता है। और इसमें आप अकेले नहीं हैं। सब जानते हैं फाइबर स्टूल्स को पास करने में मदद करता है, लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी लोग डेली फाइबर इनटेक कंप्लीट ही नहीं कर पाते। इसी फाइबर डेफिशिएंसी से कॉन्स्टिपेशन होता है जो बवासीर का सबसे बड़ा फैक्टर है।
लेकिन और भी कुछ हैबिट्स हैं जो आप शायद डेली कर रहे हो, जैसे कम पानी पीना। जी हाँ, डिहाइड्रेशन से स्टूल हार्ड होता है, जिससे कि स्ट्रेनिंग और भी बढ़ती है। और बाथरूम जाने की अर्ज को इग्नोर करना। जब आप अर्ज को डिले करते हो, स्टूल और भी हार्ड हो जाते हैं और बाद में स्ट्रेनिंग ज्यादा होती है। यहाँ पे एक ऐसी टिप है जो लोगों को इमीडिएट रिलीफ दे सकती है। वॉशरूम करते समय अपने पैर थोड़ा ऊपर रखिए, कोई छोटा सा स्टूल लगाकर। इससे आपके स्टूल पास करने का एंगल सही होता है और स्ट्रेनिंग नेचुरली कम हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसमें सबसे पहला इमीडिएट रिलीफ जो आप अभी भी कर सकते हैं वो है वार्म सिट्स बाथ। अगर पेन, बर्निंग या स्वेलिंग है तो वार्म सिट्स बाथ लीजिए 10 से 20 मिनट के लिए डेली 2 से 3 बार। इससे एरिया क्लीन होता है, स्वेलिंग कम होती है और मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ओवर द काउंटर क्रीम्स या पेन रिलीफ के लिए आइस पैक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पाइल्स को कंट्रोल करना है तो सिर्फ पेन नहीं, लॉन्ग टर्म हैबिट्स चेंज करनी पड़ती हैं। अपने ऑफिस जॉब में लंबे समय तक बैठना अवॉइड करो, यानी बीच बीच में खड़े होकर वॉक या स्ट्रेचिंग करो। डेली फाइबर इंटेक बढ़ाइए, रोज का 25 to 35 ग्राम्स। चिया सीड, छिलके के साथ फ्रूट्स, ब्रोकली, ओटमील्स, बीन्स, ये सब फाइबर के बेस्ट सोर्सेस हैं। और अगर फूड से फाइबर कंप्लीट नहीं होता है तो ईसब घोल जैसे फाइबर सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। और याद रखिए, फाइबर तभी काम करेगा जब हाइड्रेशन भी पूरा हो, मतलब दिन के कम से कम 8 ग्लास पानी। और फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो डॉक्टर के पास इफेक्टिव ऑप्शंस होते हैं। सबसे कॉमन प्रोसीजर होता है रबर बैंड लाइगेशन, जिसमें हेमोरॉइड्स के बेस पर एक छोटा सा बैंड लगाया जाता है। इससे ब्लड सप्लाई कट होता है और 1 हफ्ते के अंदर क्लॉट श्रिंक होकर खुद ही गिर जाता है। याद रखो, मेजॉरिटी केसेस में सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, ताकि ये प्रॉब्लम वापस ना आए। आपको सिर्फ ये 5 चीजें रोज करनी है। पहला, वॉशरूम में 5 मिनट से ज्यादा मत बैठो, और हाँ, फोन को प्लीज बाहर रखो। दूसरा, रोज 30 मिनट वॉक करो, इससे बावल मूवमेंट्स रेगुलर होते हैं। नेक्स्ट है फाइबर और वाटर इनटेक, इसको पूरा करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेट को मेंटेन करो। एक्स्ट्रा वेट मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर रेक्टल प्रेशर कंट्रोल करती हैं और पाइल्स वापस आने का रिस्क कम कर देती हैं। मुझे पता है बवासीर एम्बैरेसिंग लग सकता है, लेकिन हम डॉक्टर से रोज देखते हैं और इसमें शर्माने की कोई भी बात नहीं है। इसको जितना जल्दी पकड़ लेते हैं, ट्रीटमेंट उतना ही आसान होता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग, इचिंग, लम्प्स या पेन नोटिस हो रहा है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए और इस वीडियो को अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार लोग बिना बताए साइलेंटली सफर करते रहते हैं। सो स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी और याद रखिए, सफर करना जरूरी नहीं है।